हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन। सो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 3 to 5 मार्क्स का होता है और इस टाइप का क्वेश्चन एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में बनता है। सो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। सो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2024 में सेट 3 में पूछा गया है। एन एमाइड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7ON undergoes half-man bromoamide degradation reaction to give amine B। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने ये कहा कि एक एमाइड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H7ON। तो बेटा, जब C7H7 है यानी 6 कार्बन से ज़्यादा कार्बन है हमारे पास, तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा बेटा, ये हमारा होगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में 6 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर ये 6 कार्बन की रिंग हो गई हमारी, और इस रिंग पे हम CONH2 ऐड कर लें तो ये कंपाउंड जो है बेटा, ये हमारा क्या है, बेंजेनामाइड है। तो ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमें गिवन है वो हमारा क्या है, बेंजीनामाइड है। और क्वेश्चन कह रहा है अंडरगोज हाफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो बेटा, जो हाफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है वो होती है Br2 प्लस एल्कली के साथ, यानी कि यहाँ पर हम 4 मोल्स जो है NaOH के यूज करें या फिर हम 4 मोल्स KOH के यूज करें, तो इस इक्वेशन में हमें एमीन मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब C7H7ON Br2 और NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बेटा हमें एनिलीन मिलेगा, और बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट था जिसमें हमने ए से बी को फाइंड कर लिया, क्योंकि बी हमारा क्या था, एमाइन, और ए हमारा क्या है, एमाइड। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या मिला, ए से बी मिल गया। ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि बी ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, दैट मीन्स बी जो एनिलीन मिला है इसको जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एट 273 टू 278 केल्विन फॉर्म सी। यानी कि बी को हमें क्या करना है, बी को हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो यहाँ पर बी प्रोडक्ट हमारा जो है बेटा वो क्या है, एनिलीन है, और ये एनिलीन रिएक्ट किससे करेगा, नाइट्रस एसिड के साथ। तो जब ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पर HCl भी बेटा यूज होता है, और ये रिएक्शन होती है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे रिंग हो जाएगी, और हमारे पास HNO2 में एक N है और एक NH2 का N, ये दोनों N यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा N2, और HCl का Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। ये हमने इसका सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया। बी से हमने क्या फॉर्म कर लिया, सी फॉर्म कर लिया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एंड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म। तो बेटा अब क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीटमेंट करेगा कौन, तो स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तब आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बी ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड एट 273 टू 278 केल्विन फॉर्म सी एंड ऑन ट्रीटमेंट विद, यानी कि बी के ही ट्रीटमेंट की बात कर रहा है कि एंड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो बी हमें मिला है एनिलीन, बी हमारा क्या है, एनिलीन है, ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है। ये एनिलीन जो है ये बेटा किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 एंड एथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब बेटा एनिलीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा रिंग के ऊपर NC, यानी कि आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा,
आइसोसाइनाइड मिलेगा, प्लस यहाँ से 3 मोल्स ऑफ KCl रिमूव होंगे, प्लस यहाँ से 3 मोल्स ऑफ H2O रिमूव होंगे, क्योंकि यहाँ जो एल्कोहलिक KOH है बेटा वो 3 मोल्स यूज होता है। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या मिल गया, B से D मिल गया। C ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल गिव्स E। अब ये कह रहा है कि C को हम जब रिएक्ट करते हैं एथेनॉल के साथ तो हमें E मिलता है। तो C बेटा हमारा क्या है, C यहाँ पे हमारा है डाइजोनियम साल्ट, और इस डाइजोनियम साल्ट को हमें रिएक्ट किसके साथ करना है, एथेनॉल के साथ हमें रिएक्ट करना है। तो एथेनॉल से जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं C2H5OH से, तो यहाँ पे बेटा हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन, और यहाँ से बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, और साथ में मिलता है हमें CH3CHO। ये बेटा जो हमारा C था, C ने क्या किया, जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या दिया, E दे दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने A, B, C, D एंड E फाइंड कर लिए, और उनके सीक्वेंस की केमिकल इक्वेशंस भी दे दी जो कि क्वेश्चन में पूछी गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग अ स्पेसिफिक स्मेल फॉर्म्स 2 कंपाउंड B एंड C। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसकी स्पेसिफिक स्मेल है, फॉर्म कर रहा है 2 कंपाउंड B एंड C बाय रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड B इज C7H8O। यहाँ पर बेटा A का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि A जो है उसकी स्पेसिफिक स्मेल है, और जब वो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमें B एंड C देता है, जिसमें B का फॉर्मूला C7H8O है। तो बेटा कार्बन जो है वो 6 से ज़्यादा है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो हमें पता चल गया। और स्पेसिफिक स्मेल जो है वो कई कंपाउंड्स की होती है, बट कंडीशन यहाँ पर बेटा ये है कि जो C7H8O है ये बेंजाइल अल्कोहल है, और दूसरी हिंट जो इस क्वेश्चन से मिल रही है कि A जो है वो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब बेटा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन होती थी तो वहां पर हमें एक बेंजाइल अल्कोहल मिलता था और एक साल्ट मिलता था। दैट मीन्स कैनिजारो रिएक्शन में हमें बेंजाइल अल्कोहल और साल्ट मिलता है। तो यहाँ से आइडिया लगता है कि C7H8O अगर B कंपाउंड है तो A हमारा हो सकता है एल्डिहाइड O। ओके बेटा, यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, रिंग के ऊपर CHO, और इसको हम रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। ये हमारा कैसा है, कंसंट्रेटेड। अब A जब कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर बेटा हमें मिल रहा है C7H8O जो कि होता है CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और इसके साथ में जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो हमारा होगा COONA। ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो फाइनली जो हमने गेस किया वो करेक्ट आंसर है, यानी कि A हमारा जो है वो एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, और B हमारा जो है वो बेंजाइल अल्कोहल है, और C हमारा जो है वो सोडियम का साल्ट है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच फॉर्म्स कंपाउंड A ऑन ऑक्सीडेशन, यानी कि जो C7H8O है वो बेटा जब ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीडेशन करने पर हमें कंपाउंड C देता है। तो यहाँ पर C7H8O जो है हमारा वो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है। तो इस बेंजाइल अल्कोहल का हम क्या करा लेते हैं, ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हम PCC से करवाते हैं, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के लिए PCC गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेटा जब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा बाई प्रोडक्ट, और अगेन हमें क्या मिल जाएगा, CHO मिल जाएगा, प्लस यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, जब B को हमने ऑक्सीडाइज कराया तो हमें क्या मिल गया, A मिल गया।
उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड सी फॉर्म्स बेंजीन ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। तो कंपाउंड सी जो है वो बेंजीन बनाता है जब वो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये सोडियम का साल्ट है, और सोडियम का साल्ट जब सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो वो हमें बेंजीन देगा। ये हमारा सोडा लाइम हो गया और यहाँ पे होगा हीट, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो बेटा क्या होगा, हमारा बेंजीन होगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए बी एंड सी, आल्सो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पर बेटा हमने ए बी सी के स्ट्रक्चर भी फाइंड किए और इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हमने इक्वेशन भी कर ली। सो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्वेश्चन बेटा 2024 में सेट 1 में आया था। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड में 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है एन एल्काइल हैलाइड ए ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C6H13Cl। अब यहाँ पर एक्यूरेट कार्बन 6 है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH गिव्स 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स। यानी कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड ए है C6H13Cl, वो ट्रीटमेंट करता है एल्कोहलिक KOH के साथ तो 2 आइसोमेरिक एल्कीन देता है। तो इतना तो आइडिया हमें मिल गया कि सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग जब कोई एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर हमें 2 टाइप की आइसोमेरिक एल्कीन्स मिलती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव्स 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स बी एंड सी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। आगे क्वेश्चन कहता है कि बोथ एल्कीन्स ऑन हाइड्रोजनेशन गिवन 2,3-डाई ब्यूटेन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि आइसोमेरिक हैं बी एंड सी। बट आगे से थोड़ा सा आइडिया ये मिलता है कि बोथ एल्कीन्स, इन दोनों एल्कीन का जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो 2,3-डाई ब्यूटेन हमें मिलता है। तो जो ये C6H13Cl है इसको हम 2,3-डाई ब्यूटेन के टर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा CH3 CH C CH3। इस कार्बन पे एक CH3 अटैच कर दें, एक इस कार्बन पर CH3 अटैच करें और इस कार्बन पर एक Cl अटैच करें। अब ये बेटा जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन हमारा क्या है, अल्फा है, और उसके पास वाले जो कार्बन होते हैं बेटा वो हमारे क्या होते हैं, बीटा कार्बन होते हैं, और उनके साथ जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों बीटा हो गए। तो एक प्रोडक्ट जब इस बीटा से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो मिलेगा, और एक प्रोडक्ट हमें तब मिलेगा जब हम इस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो K जो है वो बेटा Cl को अप्रोच करेगा और यहाँ से बाई प्रोडक्ट मिलेगा हमें KCl, और OH जो है यहाँ से अगर हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे क्या देगा, हमें H2O देगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बेटा, CH3 CH, यहाँ पर CH3, इस C से Cl रिमूव हुआ है और इसके आगे वाले C से H रिमूव हुआ है तो यहाँ CH2, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे आ जाएगा CH3। ये हमारी एल्कीन मिल गई। अब दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट होगा, तो जब सेकंड वाले बीटा से हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तो जिस कार्बन पे Cl लगा है उस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 C, इसके ऊपर एक CH3 लग जाएगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल गए, एक प्रोडक्ट हमारा B है और एक प्रोडक्ट हमारा C है। ओके बेटा, तो ये हमारा हो गया B 1 डिग्री हमने B, और ये हमारा हो गया C, और ये हमारा हो गया A प्रोडक्ट। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ एल्कीन्स ऑन हाइड्रोजनेशन, ये जो दोनों एल्कीन मिली हैं इनका जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें 2,3-डाई
ब्यूटेन मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से हम किसी एक एल्कीन को ले लेते हैं, CH3C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ये हमने एल्कीन ले ली। अब इसका हमें क्या कराना है, हाइड्रोजनेशन कराना है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना है। तो जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एक H इस कार्बन को और एक H इस कार्बन को मिल जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा बेटा CH3CH, यहाँ पर CH3C, यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH3 और एक H। ये हमारा क्या हो गया बेटा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। ये हमारा क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो बेटा मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।